दहेज के लालची, दिल छू लेने वाली कहानी। आरती का ससुराल में पहला दिन था। वह कुछ अजीब सा महसूस कर रही थी। उसे लग रहा था जैसे वे यहाँ अकेली पड़ गई है। अचानक ऐसी जगह आ गई है जहाँ का माहौल घुटन भरा सा है। आरती सुबह 7 बजे ससुराल पहुँच गई। ससुराल पहुँचते ही सास ने उसे एक कमरे में फर्श पर बैठने के लिए कह दिया। कमरे में एक दीवार पर देवी देवताओं के चित्र बने हुए थे। उनके सामने एक दरी बिछी हुई थी। दरी पर वह अकेली बैठी थी। कमरे में दूसरा कोई नहीं था। बाकी के सभी घर वाले दूसरे कमरे में बैठे मीटिंग कर रहे थे। रात भर चली शादी की रस्मों के कारण वह बेहद थकी हुई थी। नींद के कारण उसकी आंखें बोझिल हो रही थी। वह सोना चाहती थी, मगर अचानक पास वाले कमरे से सास की आवाज उसके कानों में पड़ी तो उसकी नींद अचानक उड़ गई। सास कह रही थी, हमने कहा हमें दहेज में कुछ नहीं चाहिए, तो इसके बेशरम पिता ने कुछ भी नहीं दिया। ससुर की आवाज आई, धीरे बोल, वह सुन लेगी। सास गुस्से में बोली, सुन लेती है तो सुन लेने दो। मैं किसी से डरती हूँ क्या? मेरे घर में आ गई है तो उसे मेरी जूती के नीचे रहना होगा। तुम तो शादी से पहले उसके बाप का बड़ा गुणगान कर रहे थे। कह रहे थे कि पैसे वाला आदमी है, बिना मांगे ही अपनी इकलौती बेटी को बहुत कुछ देगा। दे दिया ना एक चांदी का सिक्का और नारियल। ये सब सुनकर आरती का दिल धक धक करने लगा। उसने तुरंत पापा का नंबर मिलाया, फोन को कॉल रिकॉर्डर पर लगा दिया। उधर से आवाज आई, हेलो बिटिया, कैसी हो? वह धीरे से बोली, आप खुद ही चुपचाप सुन लो पापा। और फिर उसने फोन को कपड़ों में छुपा लिया और वहां जाकर खड़ी हो गई जहां आवाज एकदम साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। सास कह रही थी कि ऊंची दुकान और फीके पकवान। आप क्या कह रहे थे कि मार्केट में इसके पापा की 10 दुकानें हैं। 10 दुकान खुद चलाते हैं अपने बेटों के साथ मिलकर। नगद तो छोड़ो, उसने तो बेटी को फर्नीचर भी नहीं दिया। क्या मुंह दिखाऊंगी मैं मोहल्ले की औरतों को? सब मेरी हंसी उड़ा रही होंगी। इकलौता बेटा है मेरा और बहू सिर्फ 4 जोड़ी कपड़े में आ गई। अचानक आरती को अपने पतिदेव की आवाज सुनाई दी। वह बोल रहा था, तुम टेंशन मत लो मम्मी, अब तो सुहागरात भी तभी मनाऊंगा जब तक तुम्हारी इच्छाएं पूरी ना हो जाती। जो भी मांग करनी है अब कर लो। अब मांगना ज्यादा आसान है क्योंकि अब तो शादी हो चुकी है। उसका बाप अब हमारी मुट्ठी में है। बेटे की खुशियों के लिए वही करेगा जो हम चाहेंगे। पतिदेव के मुंह से ये सब सुनकर आरती के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वह तो गिरगिट का भी बाप निकला। शादी से पहले कितना आदर्शवादी बन रहा था। फोन पर बोला करता था, तेरे सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। आरती, मैं अपनी मेहनत पर ज्यादा विश्वास करता हूँ। तुम्हें अपनी कमाई से सारी दुनिया घुमाऊंगा। तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। अचानक आरती के कानों में उसकी ननंद की आवाज सुनाई दी, मैं तो पहले ही कह रही थी कि जो कुछ मांग है शादी से पहले उसके सामने रख दो, मगर मेरी तो किसी ने एक ना सुनी, अब भुगतो। ससुर बोला, मुझे क्या पता था वह इतना नीचे गिर जाएगा कि बेटी को कुछ भी नहीं देगा। ऐसा तो कोई भिखारी भी नहीं करता। आरती से जब रहा नहीं गया तो वह तेजी से चलकर उन लोगों के बीच में जा पहुंची और फुकारते हुए बोली, भिखारी मेरे पापा नहीं, भिखारी तो तुम लोग हो। जब तुम्हें फ्री का धन चाहिए था तो पहले ही बोल देते। यूं आदर्शवादी बनने का दिखावा क्यों कर रहे थे? सास ने आरती को देखा तो पूरी तरह आग बबूला हो गई। सास गुस्से में बोली, ये मेरा घर है, तुम्हें किसने इजाजत दी यहाँ आने की? चल बाहर निकल भिखमंगे की औलाद। आरती बोली, आ गई बुढ़िया अपनी औकात पर। फोन पर क्या बोला करती थी कि हमें तो एक बेटी जैसी बहू चाहिए, बाकी तो भगवान का दिया सब कुछ है हमारे पास। इंसान की खाल में छुपे भेड़िया हो तुम सब। तुम जैसों की वजह से शरीफ लोग भी बदनाम हो जाते हैं, क्योंकि तुम उनका चोला पहनकर
अपनी चाल को चलते हो। सास अपना आपा खोते हुए, इसको कोई चुप कराएगा या मैं ही इसका गला दबा दूं? पतिदेव आरती की तरफ गुस्से में बढ़ा तो वह पीछे हटते हुए बोली, हाथ उठाने की भूल मत करना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। मगर वह नहीं रुका। उसने आरती के बाल पकड़ लिए और उसे घसीटते हुए कमरे के बाहर ले गया। आरती चीखती रही, चिल्लाती रही। वह उसे घसीटते हुए दूसरे कमरे में ले आया। फिर बोला, तुम क्या समझती हो? तुम लोग हमें उल्लू बना दोगे और हम कुछ नहीं करेंगे? मैं तेरा यहाँ जीना हराम कर दूंगा। आरती समझ गई थी कि ये लोग जितना सोचा था उससे भी ज्यादा खराब हैं, इसलिए चुप हो गई। मगर उसके कपड़ों में दबा फोन अभी भी चालू था। दूसरी तरफ लाइन पर उसके पापा सब सुन रहे थे। वह जानती थी पापा जल्दी ही कुछ न कुछ करेंगे। आरती और पतिदेव की सगाई 2 महीने पहले हुई थी। इन 2 महीने में उन दोनों ने आरती के पिता को जरा भी भनक नहीं होने दी कि वह लालची और बुरे किस्म के लोग हैं। उन्होंने पतिदेव का विदेश में बिजनेस बताया था। आरती का पिता एनआरआई दामाद मिलने की खुशी में ज्यादा पूछताछ करना भूल गए थे। आसपास के लोगों से पूछा तो इतना जरूर पता चला था कि वह विदेश में रहता है, मगर क्या करता है ये नहीं पता चला। पतिदेव विदेश में ही कमाता था, मगर वहाँ उनका बिजनेस नहीं था, बल्कि वह वहाँ एक होटल में वेटर की नौकरी करता था। अमीर घर में सगाई होने से वे धूर्त लोग काफी खुश थे। उन्हें लग रहा था कि लाखों का नगद दहेज मिलेगा, महंगी गाड़ी भी मिलेगी और बहुत सारे जेवरात मिलेंगे, क्योंकि आरती के पिता बहुत अमीर थे। आरती के पिता ने भी बेटी को बहुत कुछ देने की सोच रखी थी। जेवरात, गाड़ी, यहाँ तक कि आरती के नाम से फ्लैट भी खरीद रखा था। मगर अंतिम समय में उन्होंने दिमाग से काम लिया, क्योंकि पतिदेव के पिता ने बारात में 200 आदमी लाने की बात कही थी, मगर जब बारात पहुंची तो उसमें सिर्फ 50 आदमी थे। यहीं से उनका माथा ठनक गया। उन्हें लगा दाल में कुछ काला है। फिर उन्होंने बारात में आए लोगों से में अपने आदमी छोड़कर पता लगाना चाहा कि माजरा क्या है। बारात में 200 आदमी क्यों नहीं पहुंचे? तब उन्हें पता चला कि पतिदेव का परिवार घमंडी टाइप का है। बारात का न्योता तो बहुत लोगों को दिया था, मगर लोग नहीं आए। आरती के पिता सोच में पड़ गए थे कि एक आदर्शवादी परिवार घमंडी कैसे हो सकता है। फिर उन्हें विचार आया कि उनकी दहेज की कोई मांग नहीं है, क्यों ना दहेज का सारा सामान रोककर उनकी औकात जान ली जाए। सचमुच आरती के पिता का आइडिया काम कर गया था। लालच में अंधे लोग कुछ ना मिलने पर अपना आपा खो बैठे थे। दुल्हन के खाली हाथ आने से उनके दिमाग का फ्यूज ही उड़ गया था। कुछ भी नहीं मिला, ये बात उन्हें सहन नहीं हुई और उन्होंने अपनी औकात दिखा दी। जैसे ही बेटी का फोन आया, आरती के पिता ने माहौल देखकर तुरंत पुलिस को कॉल किया। इस कारण 10 मिनट में ही पुलिस वहां पहुंच गई और सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आरती 2 घंटे ही ससुराल में रही और शादी टूट गई। दोस्तों, ऐसे लालची लोगों से भगवान बचाए। दहेज के लालची लोगों को ऐसे ही सबक सिखाना चाहिए। आरती के पिता ने बिल्कुल सही किया और उन्हें उनकी औकात दिखा दी और उनकी बेटी की जिंदगी खराब होने से बच गई। इस कहानी को लेकर आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।